एवरीवन, आई एम नैन्सी बांगरिया। ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था न्यूमेरिकल एनालिसिस डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरपोलेशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें हम कैसे देखेंगे। ये जो पेपर है मेरे पास वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जिसमें हम देखेंगे कि ये 4th सेमेस्टर का पेपर है जिसमें इंटरपोलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम उन्हें ही सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द नॉन डेटा पॉइंट्स। इसमें हमारे पास डेटा पॉइंट्स दिए हैं और हमें एक फंक्शन दिया है, और यदि वो फंक्शन ऐसे पॉइंट पर लाई करना है जो आउटसाइड है तो उसमें हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ होती है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ऐसा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज नहीं है मतलब एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी यूज टू लार्ज वैल्यूज, इट रिक्वायर्स इक्वली स्पेस्ड, ये सब उसके डिसएडवांटेज है। लेकिन इट इज़ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट लाइंग बिफोर द नॉन डेटा पॉइंट। ऐसा कौन से डेटा हमारे पास दो डेटा पॉइंट दिए हुए जो कि नॉन है। अब हमें फंक्शन ऐसे पॉइंट पर लाई करना है, ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि जिस पे फंक्शन लाई कर रहा है पहले, डेटा पॉइंट्स के पहले। तो इसमें कौन सी इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज़ होगी? तो इसमें टेक्निक यूज़ होगी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, जब हमें पॉइंट डेटा पॉइंट्स के पहले लाई करवाना है। तो विच ऑफ नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक इज यूजेस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 टू इंटरपोलेट n डेटा पॉइंट्स। n डेटा पॉइंट्स के लिए पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो n-1 होती है। ये टेक्निक कौन सी इंटरपोलेशन में यूज़ होती है? तो कौन सी इंटरपोलेशन में यूज़ होती है? लैग्रांज इंटरपोलेशन में। ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। सेम क्वेश्चन, डिसएडवांटेज नहीं है मतलब एडवांटेज है। तो क्या एडवांटेज है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का? तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n की लार्ज वैल्यूज के लिए यह यूज़ नहीं किया जा सकता था। ठीक है। तो ये जो है इसका एडवांटेज है। अब नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट्स लाइंग बिटवीन द नॉन डेटा पॉइंट। अब ऐसा फंक्शन का ऐसा पॉइंट जो लाई करता है दो नॉन डेटा पॉइंट्स के बीच में, तो उसमें कौन सा इंटरपोलेशन यूज होता है? उसमें इंटरपोलेशन यूज होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो यदि हमें फॉर्मूले की बात आती है तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको नहीं कर सकते। तो जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है f of x इज इक्वल टू f of x0 प्लस f of x0 x1 प्लस f of x0 x1 x2 x माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। जो करेक्ट फॉर्मूला है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो जब भी फॉर्मूले की बात आती है, मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला जब भी पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो हम करेक्ट आंसर पता नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा f of xi इज इक्वल टू f of xi माइनस f of xi माइनस 1 डिवाइडेड बाय xi माइनस 1। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। दोनों न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड में क्या डिफरेंस है? तो सबसे जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूजेस फॉरवर्ड डिफरेंस और whereas backward interpolation uses backward difference. So this is the main difference in both. So this is correct answer. So next is in Newton's divided difference formula, what is the purpose of using higher order
डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा क्या मेन मोटिव है हायर ऑर्डर डिफरेंस यूज़ करने का। तो हम क्या चाहते हैं उससे कि हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, या फिर इंटरपोलेशन जो मेथड है वो फास्टर हो। तो हम चाहते हैं उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड्स इज नॉट बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ऐसी कौन सा इंटरपोलेशन की मेथड है जो कि पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड नहीं है। तो फॉरवर्ड भी बेस्ड है, बैकवर्ड भी बेस्ड है, लैग्रांज इंटरपोलेशन भी बेस्ड है, लेकिन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन एक ऐसा है जो बेस्ड नहीं है। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। Now what is the difference between Newton's divided difference interpolation and Lagrange interpolation? अब डिवाइडेड डिफरेंस और Lagrange interpolation इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूजेस फॉरवर्ड डिफरेंस, whereas Lagrange ये नहीं है, ये भी नहीं है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूजेस डिवाइडेड डिफरेंस, whereas Lagrange interpolation uses polynomial interpolation. So this is the correct answer. Now next is which of the following interpolation method is more suitable for unevenly spaced data points? ऐसी कौन सी मेथड है जो कि अनइवेंटली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स पर बेस्ड है। तो Lagrange interpolation, ठीक है। This is our correct answer. Now next is which of the following interpolation method is known as the method of finite differences? तो जिसमें फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होता है हमारा डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। विच इज द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल यूज्ड इन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल का ऑर्डर है जो कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में यूज होता है। तो होता है वो n-1, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन एरर। ऐसी कौन सी इंटरपोलेशन की मेथड है जो कि यूज़ होती है इंटरपोलेशन एरर के मेथड में। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन नहीं होती है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन नहीं होती, Lagrange इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू इंटरपोलेट फंक्शन विथ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ इंटरपोलेट फंक्शन कौन सा यूज़ होता है, कौन सी मेथड यूज़ होती है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो होती है Lagrange, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के साथ भी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हायर ऑर्डर डिफरेंसेस इन न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। व्हाट इज द ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक है हायर ऑर्डर डिफरेंस का न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन में। तो हायर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम हायर ऑर्डर यूज़ करते हैं तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, हायर हो जाती है। तो यही हमारा ड्रॉबैक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूटन कॉट्स फार्मूला एंड गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ही ये दोनों फार्मूले यूज़ होते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है। तो न्यूटन कॉटेज फार्मूला आर इक्विडिस्टेंस पॉइंट, वेयर गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला यूज नॉन इक्विडिस्टेंस पॉइंट। दिस इज आवर आंसर कि इसके लिए हमारे पास इक्विडिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए और इसके लिए नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूटन कोट्स फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूटन कोट्स फार्मूला से हमने देखा था, हम तीनों जो हमारा सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल और ट्रेपेजॉइडल, तीनों रूल को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन कोटेज फार्मूला। तो हम इसमें जो आंसर है वो है बोथ ए एंड सी, बट हम इन तीनों को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हम इन तीनों को भी इससे डिराइव कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।